Hello once again and welcome to my channel Maths Per Chacha. Right. So in the last section we started with a new topic ratio. Right. उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कैसे हम उसको रेशियोज को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो उनके होते हैं सॉल्व करते हैं. राइट. आज भी थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं. थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे. राइट. तो आपको थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना होता है. राइट. सो लेट्स बिगिन. ओके. सो ये है क्वेश्चंस के थ्रू ही आप ही करेंगे. कहा जाता है कि प्रॉब्लम ऑन एजेस सर बहुत दिक्कत करती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. रेशियो का सिंपल कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होता है. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफरेंट सेक्शन होता है. ये रेशियोज और थोड़ा इक्वेशंस बना के ही सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन. और कभी कभी बिना इक्वेशंस के भी हम काफी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो एक बार आप ये अटेम्प्ट करो और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन. राइट. तो देखते हैं. अब द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज इन द रेशियो 4:1. अब मैंने आपको बता ही रखा है कि रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है. एग्जैक्ट रेशियो से हम सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकती है. मतलब फॉर हर 4 यूनिट एज के लिए सन की एज 1 यूनिट होगी. तो 8 होगी तो 2, 12 होगी तो 3, ऐसे चलेगा. है ना. अब एग्जैक्ट तो नहीं पता है. एग्जैक्ट नहीं पता है हमें. तो हम क्या करेंगे. राइट. हम 4:1 रेशियो लिख लेते हैं बस. ये ठीक है. ये है प्रेजेंट. ये है. राइट. 5 years हेंस मतलब ये प्रेजेंट का रेशियो है. ये प्रेजेंट में ये एजेस का रेशियो ये है. अब वो बोल रहे हैं कि 5 years हेंस 5 साल बाद जो रेशियो है वो 3:1 है. देखो इसको करने के दो तरीके हैं. मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ. पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कन्वेंशनल मेथड से कर सकते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो हम मानते हैं कि करंट एज, लेट द करंट एज, जैसे मैंने बताया 4:1 का रेशियो है तो 4K और K ले सकते हैं. तो ये फादर है और ये सन है. तो फादर का एज अगर मैं 4K ले रहा हूं तो सन का क्या होगा. K होगा. अब मुझे पता है कि 5 साल बाद, दोनों 5 साल बाद 5 ईयर से दोनों की एज बढ़ जाएगी. तो क्या हो जाएगी 4K+5 एंड K+5. तो फादर और सन दोनों की एज वो 5 साल से बढ़ जाएगी. बल्कि एक स्टूडेंट मेरे से एक बार पूछ रहा था, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं कि सर आपको कैसे पता दोनों 5 साल से बढ़े. राइट. बचपन से ही देखा है. राइट. तो कुछ और नहीं होगा. ठीक है. तो ऐसे बोलते हैं. ठीक है हम समझ गए. ठीक है. अब वो कह रहे रेशियो हो गया 3:1. तो जो फादर्स का एज है 4K+1, 4K+5 और जो सन का एज है 6K+5, ये नई रेशियो है, नया रेशियो है उनका 5 साल बाद. और वो दे रखा है हमें 3/1. 3/1 दे रखा है. अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4K+5 इक्वल टू 3K+15. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो K आ जाएगा हमारे पास 10. इधर आएगा तो K 10 आ जाएगा. वो पूछ रहे हाउ ओल्ड इज द फादर एट प्रेजेंट. तो प्रेजेंट में पूछा है. प्रेजेंट में है एज 4K और K की वैल्यू 10 है. तो 4 × 10 कितना हो गया 40 आ गया. तो ऐसे हम ये सॉल्व कर सकते हो. तो ये प्रोसेस आप समझो, ये बहुत जगह यूज भी होना करना पड़ता है. तो आपने दो देखा. आपने एक पहले सिनेरियो देखा 4K लिया. 5 साल बाद 4K+5 K+5 दोनों का रेशियो 3:1, उसको यूज किया और आपके पास आंसर आ गया. ठीक है. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि ये 4:1 था और फिर 3:1 हो गया. है ना. अब दोनों ही 5-5 साल से बढ़ रहे हैं. 5-5 साल से बढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है. तो अगर आपको ये डिफरेंस मेथड है, इसको समझो. अगर आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस सेम करना है क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 साल है. ये भी 5 साल बाद हुआ है, ये भी 5 साल बाद हुआ है. 4:1 था, 3:1 हो गया. 4 का 3 बन गया, 1 का 1 रहा. ऐसा है नहीं ना. एक्चुअली चेंज होएगा. तो उसको करने के लिए आप देखो यहाँ डिफरेंस 2 है और यहाँ डिफरेंस 3 है ना. आप क्या करो, इनको इस वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो और इनको इस वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो.
कि कुछ नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज ले रहे हैं हम। मैंने बताया रेशियो में कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं हम, वो सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो ये ऐसा करने से क्या होगा, देखो आप, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। आप देखो ये 8 से 9 हो रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है, दोनों में डिफरेंस 1 1 का है। ऐसा करने से बस इतना ही फर्क पड़ रहा है, 8 से 9, 2 से 3, 1 1 का डिफरेंस हो गया। अब वो डिफरेंस कितना है, 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अगर एक यूनिट 5 है तो प्रेजेंट एज फादर का कितना है, 8। तो 8 क्या होगा, 5 इंटू 8। इससे बहुत आसानी से आ जाएगा। जिन लोगों को इक्वेशन बनाने का फोबिया है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या देखना है, समझना ये है कि ये भी 5 साल से बढ़ रहा है, ये भी 5 साल से बढ़ रहा है। तो अगर हम इनका डिफरेंस सेम करना है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस सेम करना है, और ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए पहली तो, क्योंकि 5 साल बाद ये वैल्यू बड़ी होगी, जो कि कम दिख रही है यहाँ पे, और ये बराबर दिख रही है। तो आप इसका डिफरेंस लो 3 और इसका डिफरेंस लो 2। पहले वाले को दूसरे वाले के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले को पहले वाले के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 8 and 2, 4 2 is 8, 1 2 is 2, 3 3 is 9, 1 3 is 3। ये आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हो कि ये 8 से 9 एक डिफरेंस है, और ये 2 से 3 एक डिफरेंस है। ये 2 से 3 क्या है, एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है, और दोनों का आपको पता है कि दोनों की एज 5 साल से बड़ी है, तो वो डिफरेंस जो एक यूनिट है वो 5 साल है। तो यहाँ पे 1 साल से बढ़ रही है इस दोनों की, बट एक्चुअल में 5 साल से बढ़ रही है। तो अगर एक यूनिट 5 है तो यहाँ फादर की प्रेजेंट एज के यूनिट 8 है, तो 8 5 जा 40, 40 कर दिया आपने, आंसर आ गया आपका। तो बड़ा इजीली आगे कर सकते हो। इज दिस क्लियर और नॉट, राइट। दूसरा एक और तीसरा तरीका ये है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 40 साल। अगर फादर की एज 40 है तो 4 यूनिट अगर 40 है तो एक यूनिट कितना होगा, 10 होगा। अब 5 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 45, इसकी 15, क्या आ गया रेशियो, 3:1, एंड दैट मैचेस। सो दिस इज द राइट आंसर। खत्म। तो बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हो, राइट। तो आपको बस समझना है, रेशियोज में बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करके चलोगे मेरे साथ, जैसे मैं कर रहा हूं, आप उसको रेप्लिकेट करोगे, बाद में उसी को दोहराओगे, चीजें आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, और आसान भी हो जाएगी, समय भी बचेगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलो नेक्स्ट, चलिए देखो पिछले जैसा ही है ये। फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द सन्स एज, मतलब इसमें रेशियो डायरेक्टली नहीं दे रखा है, हम निकाल सकते हैं। वो कह रहा है 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, ये आज प्रेजेंट में बैठ के बात कर रहा है और बोल रहा है आज से 5 साल पहले फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द सन्स एज। तो फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द सन्स एज। सो फादर बाय सन, अगर हम देखें सन को इधर ले आए तो ये 5/1 हो जाएगा, तो रेशियो आ गया 5:1, 5 years ago। एंड विल बी 3 टाइम्स, मतलब आज से 3 साल बाद, एंड विल बी 3 टाइम्स द सन्स एज आफ्टर 2 years। 2 year मतलब 3 टाइम्स द सन्स एज आफ्टर 2 years, मतलब आज से 2 साल बाद। मतलब यहां से अगर हम बात करें तो 7 साल बाद, तो 2 years अहेड, आगे मतलब 2 years ahead, फादर विल बी 3 टाइम्स द सन्स एज। तो फादर और सन आ गया 3/1। अब इसको हम डिफरेंस मेथड से करते हैं, इक्वेशन बना के तो आप कर ही सकते हो कि ये 5k है, ये k है, 5k + 7, k + 7 विल बी इक्वल टू 3/1। ये आ जाएगा, प्रेजेंटेजेस आ जाएंगी, और वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो 5 साल उनमें ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बता ही रखा है, मैं लिख देता हूं फिर भी ताकि आपको ध्यान रहे। 5k + 7 करेंगे, 7 क्यों करेंगे, 5 साल पहले की बात है और ये 2 साल बाद की है। आज प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 2 साल बाद में 7 साल का अंतराल आ गया। तो 5k + 7 अपॉन k + 7 इक्वल टू 3/1। तो यहां से k निकल आएगा, k निकल के आएगा कितना, मैं निकाल देता हूं पूरा ताकि आपको ध्यान रहे, राइट। 21, तो 2k आ गया आपके पास 14, k आ गया 7, 2k 14, तो k आ गया 7। तो k 7 आ गया, तो उनकी एज अगर हम देखें तो हम क्या एज थी उनकी, 5 और 1 थी, तो 35 और 7 हो जाएगी। तो 5 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 40, प्रेजेंट में आने के लिए 5 years ago थी एज, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल बाद 40, और ये 5 साल बढ़ा दो 12, ये हो जाएगा 10:2। तो ये एक मेथड है जो हम
मैंने आपको बताया। बट हम अगेन अपना आसान करना चाहते हैं मेथड, हमने एक चीज सीखी है उसको फिर से अप्लाई करते हैं। पहले रेशो क्या था, दूसरा मेथड बता रहा हूं। पहले रेशो क्या था 5:1, ये था 5 साल पहले। अब रेशो क्या है 3:1, मतलब 2 साल बाद। अब नहीं, आज से 2 साल बाद, मतलब 7 साल का पीरियड हो चुका। अब यहाँ डिफरेंस देखो 2 है, यहाँ डिफरेंस देखो 4 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा हमारे पास 10 और 2, और ये आएगा 4 3 12 एंड क्लियर। अब आप देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है ना, आ गया ना सेम डिफरेंस। ये डिफरेंस सेम बनाने के लिए होता है, और कोई तरीका है बस, और कोई इसका मोटिव नहीं है, ये मेथड उसलिए ही होता है। तो डिफरेंस सेम बना दिया, तो ये 2 और ये 2, अब 2 यूनिट मतलब, लेकिन ये 2 साल की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में 7 साल है। तो 2 यूनिट अगर 7 है, 7 साल है, तो 10 यूनिट कितने होंगे, 10 यूनिट होंगे, बताओ। 2 अगर 7 है तो 10 कितना होगा, 10 इंटू 7/2, ये हो जाएगा 35, और 2 यूनिट 7 है, राइट। तो ये आ जाएगा 2 यूनिट 7 है, तो ये 2 यूनिट भी 7 है, तो ये आ गई 5 साल पहले की एज उनकी, बहुत इजीली। तो 5 साल पहले एजेस फादर और सन की क्या हो गई 35 और 7। अब इनमें 5 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 40 और 12, तो 10:3। तो बहुत आसानी से देखो आप ये कर सकते हो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 5:1 रेशियो, 3:1 देखा, डिफरेंस देखा 4 का, इसका 2 का, इस रेशियो को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रेशियो को इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों करते हैं हम, इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, ताकि जो डिफरेंस है यहाँ पे सेम हो जाए। अभी नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो डिफरेंस सेम करने की थोड़ा इंट्यूटिवली भी सोच के आप कर सकते हो। जैसे इसे 10 बनाया मैंने, इसको 2 बनाया, और इसको 12 बनाया, और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 हो गया। तो वैसे भी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आप कॉमन सेंस से नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि ये मेथड याद रखना है। जैसे क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ ये 5:1 है और ये 3:1 है, ठीक है, मुझे डिफरेंस सेम करना है, तो इसका मल्टीपल क्या होता है 5 का, नेक्स्ट इधर तो दिख नहीं रहा है 10, और इसका मल्टीपल क्या होता है 10 बनाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 10 और 2 है ना, लेकिन ये वैल्यू बड़ी करनी है 10 से बड़ी वैल्यू अगर करनी है, 10 से बड़ी वैल्यू करूंगा तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 12। अगर मैं इसे 12 बनाता हूँ 3 4 तो ये बन जाएगा 1 इंटू 4 4। तो यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है डिफरेंस सेम बन गया, बट इससे थोड़ा सा शोर शॉर्ट हो जाता है, मतलब आसानी हो जाता है, बार बार हमें हिट एंड ट्रायल से नहीं जाना पड़ता है। तो ये मेथड सिर्फ उसी लिए है। तो इसका जो डिफरेंस है उसे इस रेशियो को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिफरेंस सेम आ जाएगा। और वो डिफरेंस मुझे पता है 7 साल, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही थी, अब ये 2 साल बाद की बात हो रही है। तो उसके वजह से क्या हो गया कि ये जो 2 यूनिट है ये 7 हो गया, तो 10 यूनिट जो 5 साल पहले की एज है 10 यूनिट, वो कितना हो गया आपने निकाल लिया 35, और 2 यूनिट तो 7 है ही, तो ये आ गई 5 साल पहले की एजेस, और 5 साल ऐड कर देंगे तो 40 और 12, तो रेशियो हो जाएगा प्रेजेंट में 10:3। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह यूज होता है, प्लीज इसे आप ध्यान, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये काफी जगह आती है ये, राइट। चलिए आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। वो कह रहा है कि 3115 जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ एबीसी में, पता नहीं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट वो कह रहा है कि अगर ए बी और सी among A, B and C such that if rupees 25, 28 and 52 be diminished from their shares, जो पहले उनके शेयर थे, माना शेयर था उनका जो भी था, अगर उसको हम रिस्पेक्टिवली हटा दें उनके शेयर में से, तो रेशियो हो जाएगा 8:15:20, 8:15:20। तो 8:15:20 जो रेशियो है, उससे जो हम पैसा बनाएंगे डायरेक्ट, मतलब अगर हम करें 8 के 15 के और 20 के, यही तो है। अब ये टोटल कितना पैसा है इस टाइम पे, और ये कितना है, इज दिस क्लियर और नॉट। तो 8 के कितना रिड्यूस करने के बाद है, 8
8 के कितना रिड्यूस करने के बाद है, ए के शेयर में से 25, तो रिड्यूस करने से पहले कितना होगा 8 राइट। 8 के इस उनका 25 से शेयर रिड्यूस करने के बाद है ना, रेशियो जो दे रखा है हमें 8:15:20, ये जो रेशियो दे रखा है, दिस इज आफ्टर रिडक्शन। तो आफ्टर रिडक्शन अगर हम बात करें 25 रुपए घटाने के बाद 8 के था, तो 25 रुपए घटाने से पहले कितना होगा 8 के प्लस 25। ऐसे बी का कितना होगा 15 के प्लस 25, और सी का कितना होगा 20 के, सॉरी 28, ये 28 था, सॉरी बी का कितना घटाया गया था, बी का घटाया गया था 28, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा प्लस 20 के, और कितना घटाया था उसका शेयर था 15, और ये जितना पैसा था ये था 3115, क्योंकि 3115 तो शुरुआत में था ना जो बटा था, उनके शेयर घटाने के बाद ये था टोटल पैसा। तो अब आप देख लो, अगर हम देखें 8, 15 और 20 ये होता है, इनको ऐड कर लो आप 43 के आ गया, और 43 के में से आप 3115 में से माइनस कर दो 25 और 28, 53, 53 और 52, 53 और 52 होता है 105। तो अगर हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2010। तो 43 के आ गया हमारे पास 3010 राइट। अब 43 सेवेंजा कितना होता है, 43 सेवेंजा 7 3 21, 7 4 28 और 2 30, तो ये जाता है 70 टाइम्स। तो के की वैल्यू 70 आ गई। अब वो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। अब आप शेयर्स ऑफ ए एंड सी, अब ये किसकी बात हो रही है, फाइंड द डिफरेंस। ये शेयर होता है, ये जब बात करते हैं तो ये ओरिजिनल शेयर की बात करते हैं, अभी की बात नहीं करते हैं। तो ओरिजिनल शेयर्स क्या थे, अगर आप देखोगे ए और सी के, तो ये थे राइट। सो 8 के 8 इंटू 70, 8 इंटू 70 होगा 560, 560 प्लस 25 इज ए, और सी का कितना होगा 20 इंटू 70 1400 प्लस 52, ये हो जाएगा सी का। 1452 में से हम 585 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 76, और ये आ जाएगा 8, सॉरी 13 माइनस 5, यस 867 इज द राइट आंसर। आंसर इज 867। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत है, हम लोग इस रेशियो में फंस जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है कि वो कह रहे 315 वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब पता नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट अगर उनके शेयर में से 25, 28 और 52 रुपए हम कम कर दें, 52 रुपीज कम कर दें, तो जो रिमाइंडर्स है वो रेशियो है 8:15:20। तो अगर हम देखें 8:15:20, तो अब जो उनके शेयर्स हैं वो है 8 के, 15 के और 20 के, बट ये डिमिनिश होने के बाद है, कम होने के बाद है। तो कम होने से पहले कितना होगा 8 के प्लस 25, 15 के प्लस 28 और 20 के प्लस 50 राइट, क्योंकि 25 से ए का शेयर कम किया था, 28 का से बी का शेयर कम किया था, और 52 से सी का शेयर कम किया था। सो इफ आई ऐड देम, सो आई गेट द इनिशियल शेयर्स, जो पहले का शेयर है, और वो ये हो जाएगा। और वो शेयर्स का टोटल कितना था 3115, तो वो रख दिया, तो के की वैल्यू 70 आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द शेयर्स ऑफ ए एंड सी। तो रिड्यूस नहीं पूछ रहे, रिड्यूस शेयर ऑफ ए एंड सी नहीं पूछ रहे, शेयर्स पूछ रहे, तो ओरिजिनल की बात हो रही है। तो ओरिजिनल की बात हो रही है तो हम ओरिजिनल लेंगे। ओरिजिनल क्या था, ए का 8 के प्लस 25, 8 इंटू 70 प्लस 25, और सी का था 20 इंटू 7 प्लस 52, विच इज 1400 प्लस 52। तो डिफरेंस इनका आ गया हमारे पास 867। तो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मैकेनिकल है, इसमें हम थोड़ा शॉर्टकट्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज यहाँ जाती हैं, वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, और सेम भी नहीं है। अगर ये डिफरेंस सेम होता तो हम फिर से वो पिछला वाला मेथड थोड़ा सा यूज कर सकते थे, मतलब उसको ट्राई किया जा सकता था यूज करना, तो लेकिन यहाँ पे हम राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके राइट, एक बार ट्राई कर लो आप। चलिए, आई होप आप लोगों ने ये ट्राई कर लिया होगा।
वो बोल रहे थे सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 1:2:5। अभी ये जो करंट में सैलरी है इनका रेशियो है 1:2:5। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 20%, 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, ये परसेंटेज में दे रखा है। अब देखो गाइस, रेशियो नया रेशियो ही पूछा है, रेशियो ही पूछा है तो हम कुछ भी फिगर्स लेके चल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज है ना। तो आप 100, 200 और 500 लेके चल लो, बहुत आसानी से आपके पास आंसर आ जाएंगे, बहुत आसानी से आएंगे। आप बस 100, 200 और 500 लेके चल रहे हो। अगर आपने K2, K3 के लिए खाम में आपका जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो उसको बचाने के लिए आप 100, 200 और 500 ले लो। 100, 200 एंड 500 लिया। अब इंक्रीमेंट कितना है, ए का कितना है 20%। 20% 100 का 20 होता है, पता ही है हमें, तो 120 हो गया नया शेयर। 15% ऑफ 200 हो जाएगा 30, राइट। 15 टू 30, राइट। तो 15% 100 का होता है 15, तो 200 का हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 230। और ये 10%, 10% होता है 50, तो ये हो जाएगा 500। अब रेशियो पूछ रहे हैं, ये 20% है, तो 12:23:50। So K is the तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, वैल्यूज लेके करूंगा एक्स वैक्स के वे लेके, बहुत ही रेयर जहां पे हमें दिक्कत मतलब करना ही पड़ेगा वहां पे लेके करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस रेशियो ही पूछा है एंड में, तो क्योंकि के भी लेंगे ना, के कैंसिल हो जाएगा बाद वाले रेशियो में, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको अज्यूम करके कर सकते हैं। ओके, चलिए ये भी वैसे ही है जैसा हमने पहले किया था। अब देखो, इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। ये है इनकम रेशियो का, ए और बी का इनकम रेशियो। और 17:, एक्सपेंडिचर रेशियो क्या है 17:14, है ना। 17:14 ये है एक्सपेंडिचर रेशियो। और दोनों की सेविंग है 2,500, मतलब दोनों की सेविंग सेम है। आप देखो इक्वल सेविंग आ गई। इक्वल सेविंग आने के लिए फिर से हम डिफरेंस वाला मेथड जो मैंने आपको पहले बताया वो यूज कर सकते हैं। कैसे, वो भी अभी आपको थोड़ा बताता हूं, देखो। लेकिन उससे पहले समझ लो कि इनकम क्या होता है। इनकम होता है, इनकम में दो पार्ट होते हैं। हम जो भी कमाई करते हैं या तो हम खर्चा कर देते हैं या बचत करते हैं। तो दो चीज होती है इनकम में हमारे, या तो एक्सपेंडिचर खर्चा या बचत सेविंग। सो अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग हो जाता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारी सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो गई सेविंग, तो इसको यूज करना है। तो लेकिन हमारे पास इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, तो इनके वेरिएबल भी अलग होंगे। तो अगर मैं इसको 6x और 5x लूंगा तो ये 17y और 14y लेना पड़ेगा, बट दोनों का सेविंग क्या है 2500। तो इसका जो एल्जेब्राइक मेथड है वो ये है कि सेविंग हो गई 6x माइनस 17y इक्वल टू 2,500, ये हो गया ए का। और 5x माइनस 14y किसका हो गया, ये हो गया बी का, और वो भी हो गया 2,500। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समय लगेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, समय लग जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे वो यूज करो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मेथड यूज करो। ये है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 18, ये आ गया प्लस 15, और ये हो गया 17, और ये हो गया 14। अब देखो डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, दोनों में डिफरेंस सेम आ गया, है ना। अब वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इनकम ऑफ ए। अब आप मुझे बताओ सेविंग एक्चुअल में कितना है 2,500, तो एक यूनिट यहाँ सेविंग है और वो है 2,500। तो इनकम ऑफ ए कितना है हमारे पास, इनकम ऑफ ए है हमारा 18। ये नहीं लेंगे, अब ये लेंगे 18। 18 कितना हो जाएगा 2,500 इंटू 18, जो कि हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 18 5 90 होता है, और 9 यहाँ लगाएंगे, 18 2 36 और 9 45, 45,000। तो बहुत जल्दी उस मेथड से ये हमारा क्वेश्चन। प्लीज मेक श्योर इस चीज को आप ध्यान रखो, ये बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है इससे, जब डिफरेंस सेम हो या यहाँ पे डिफरेंस सेम हो या इन दोनों का डिफरेंस सेम हो। जब भी डिफरेंस सेम हो रहे हैं या कुछ भी, जैसे यहाँ पे जब एजेस की बात हो रही थी तो 5 से ये बढ़ रहा था। अब यहाँ पे ये सेम, आप देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, 2,500 और 2,500, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दोनों की सेविंग सेम। सेम जब हो जाती है चीजें, डिफरेंस सेम हो जाता है, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, राइट। चल आगे चल। ओके, ये भी इसी पे है, इसी चीज पे है, इनकम और एक्सपेंडिचर पे। चल आप, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा।
तो देखते हैं इसको फिर। इधर दिखा हुआ है कि इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 7:9:12, 7:9:12, और जो एक्सपेंडिचर है वो है 8:9:15, राइट, ये दिया है। वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। अब ये भी थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पे फिर से वो, अगर हम नॉर्मल अलजेब्रा से जाएं तो देखो वो कह रहा है इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, है ना, तो हम कहेंगे कि 7x - 8y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 7x। तो यहां से हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ y आएगा, फिर हम वो यहां रखेंगे। लंबा प्रोसेस, लंबा प्रोसेस। अब एक चीज तो तय है कि जो सेविंग है वो 1/4 ऑफ ए का इनकम, है ना, ठीक है। अब अगर मैं सपोज मान के चलता हूं रेशियो है, हम इंटीजर वाली बात कर रहे हैं, तो 1/4 ऑफ वैल्यू, अगर वो इंटीजर लेना है हमें सपोज, तो इनकम 4 का मल्टीपल होना चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेंडिचर भी 4 का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों का ही डिफरेंस ही 4 का मल्टीपल बनेगा, क्योंकि इससे मिल रहा है मुझे, देखो लीड मिल रही है 1/4। अब आप यहां देखो 7 और 8 का एलसीएम, मैं ये सेम नहीं कर रहा हूं, बट 7 और 8 का एलसीएम होता है 56, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे सोच रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूं, 56 है। अब हम मान लेते हैं कि जो सेविंग है वो 56 ही थी, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं 4 के मल्टीपल में कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन क्या है कि दोनों, अगर मैं दोनों को 56, क्योंकि यहाँ 7 और 8 का मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो बहुत हाई चांस है कि मेरी कैलकुलेशन आसान रही। तो 7 और 8 का एलसीएम हो गया 56, और मैंने उसको इनकम या एक्सपेंडिचर ना लेके सेविंग ले लिया, क्योंकि सेविंग इज 1/4 और ये 56 का मल्टीपल है। तो अगर मैं देखता हूं, अगर 56 मेरी सेविंग है, एक ही सेविंग अगर 56 है, तो 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए 56 है, तो इनकम ऑफ ए कितना आ गया, 56 इंटू 4, 56 इंटू 4 आ गया आपके पास 224। अब 224 में से मैं क्या माइनस करूं कि 56 मिले, है ना। देखो 224 माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है 8 का मल्टीपल, अभी देख लेंगे। 7 मतलब ये तो आ गया 224, क्योंकि मैंने सेविंग 56 ले ली, और सेविंग जो है वो 1/4 ऑफ इनकम है ए का, तो 1/4 ऑफ इनकम अगर 56 है तो इनकम हो गया 56 इंटू 4, 224, ये सब मैंने मान लिया। 224 में से क्या माइनस किया जाए ताकि वो 56 बने, राइट। तो कितना आएगा आपके पास एक्सपेंडिचर, क्या होगा, ये हो जाएगा 224 माइनस 56, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 168। अब 168 बस ये देखना है कि ये 8 का मल्टीपल है या नहीं है। 8 का मल्टीपल है, कितने टाइम्स है, राइट, ठीक है। अब आप देखो ये 7 कितने टाइम्स, ये जो मैंने इनकम लिया ये 224 है, तो अगर 7 यूनिट 224 है, अगर 7 यूनिट 224 है, तो 1 यूनिट क्या होगा 32, तो बी की जो इनकम होगी वो जाएगी 9 इंटू 32, और जो सी की इनकम है वो जाएगी 12 इंटू 32। ऐसे ही 168 आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो अगर 8 यूनिट 168 है, तो 1 यूनिट 21 है, तो 9 यूनिट हो जाएगा 9 इंटू 21, और 15 यूनिट हो जाएगा 15 इंटू 20। अब इनकी सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग इनको माइनस करेंगे तो ये सीधा सीधा 11 इंटू 9 99 आ जाएगा। इसका 56 है ही हमें पता, और ये और निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, 32 इंटू 12 करेंगे, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 384, 21 5 ज़ा 105, 10 31, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 एंड 6 16। तो ये आंसर आता है, दिस इज द आंसर। तो वैल्यूज लेके बहुत आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखो गाइस, मैं ये भी कर सकता था x को y के टर्म्स में लाके, और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, राइट, वही चीजें करनी पड़ेंगी बट x और y के टर्म्स में। अब x और y मैं अलजेब्रा में नहीं लाना चाहता, अरिथमेटिक में परहेज है मुझे उससे, राइट। सो मैं नंबर्स लेके चल रहा हूँ। नंबर्स कैसे लिए मैंने, मुझे पता है कि जो सेविंग है वो 1/4 ऑफ इनकम है। 1/4 ऑफ इनकम मतलब अगर मैं उसको 4 का मल्टीपल लेके चलूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो। तो इसे मुझे 4 का मल्टीपल बनाना है, लेकिन मैं इसको 28 बनाऊंगा ना, इसको 28 बना सकता हूं मैं,
4 का मल्टीपल है 28, 28 बनाऊंगा और सेविंग कितनी है मेरी, फिर 1/4 ऑफ 28 कितना हो जाएगा 4। तो 28 में से क्या माइनस करूंगा कि 4 बने, है ना, राइट। सो 7 4 28 अगर मैं लेता हूं, राइट, और 1/4 ऑफ 28 7 मेरी सेविंग हो गई, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 21। अब 21 8 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेशन फिर बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम 7 और 8 का क्या ले लिया 56, ताकि इन दोनों के मल्टीपल में ही चले, और उसे मैंने सेविंग ही मान लिया क्योंकि 56 4 का मल्टीपल है। तो 56 को मैंने क्या मान लिया सेविंग, और सेविंग है 1/4 ऑफ इनकम। तो 1/4 ऑफ इनकम ऑफ ए अगर 56 है तो इनकम 56 into 4 224 आ गया। तो 224 आ गया, 224 मतलब 7 यूनिट अगर 224 है तो 1 यूनिट आ गया आपका 32। इसकी इनकम, बी की इनकम हो गई 9 into 32 और सी की इनकम हो गई 12 into 32। ये आ गई इनकम। अब सेविंग थी ए की 56 और इनकम आ गई 224, तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा 224 minus 56 which is 168। तो 168 हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए। अब यहां पे आसान हो जाएगा, देखो 168 अगर हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो इफ 8 यूनिट्स आर 168 तो 1 यूनिट विल बी 21। तो बी का हो गया 9 into 21 एक्सपेंडिचर, और सी का हो गया 15 into 21। अब ए का सेविंग तो मुझे पता ही है 56 है, इसका मैंने डिफरेंस निकाल लिया 99, इनका डिफरेंस निकाल के 69, तो ये आ गया हमारा रेशियो ऑफ सेविंग। सो बहुत आसानी से आ गया, एक्स वाई नहीं लिए, नहीं लेते हुए भी आ गया, बट इसको आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत वाले क्वेश्चन है, कैट आप लिख रहे हो, ये चीजें आप सोच के चलो तो करना पड़ेगा, बट इससे ये चीज ज्यादा इफेक्टिव है, आप करके देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये कैट का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, इसको मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं इन द विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5:4। ये है मेल्स, टोटल मेल्स टू टोटल फीमेल्स। अब वो कह रहा है लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स का रेशियो है 2:3, राइट, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स, illiterate males is to illiterate females is 4:3। अब गाइस यहाँ पे हमें ना क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया है, नंबर दे दिया तो अजम्पशन नहीं बनता, फिर अजम्पशन नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हमें थोड़ा सा मैकेनिकल मेथड से करना ही पड़ेगा। पहले तो 3600 क्या है लिटरेट मेल्स, और ये रेशियो दे रखा है, तो अगर 2 यूनिट्स आर 3600, लिटरेट मेल्स है 2 यूनिट्स रेशियो पे और एक्चुअली है 3600, तो 3 कितना होगा 36/2 18, 18 into 3 54। तो ये आ गए आपके लिटरेट मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स, राइट, लिटरेट फीमेल्स, ये आपके पास आ। So this is what you have got, literate males to literate females का रेशियो से, क्योंकि हमें literate males दे रखे हैं 3600, तो literate females भी निकल गई, कितनी हमारे पास, ये हो गया 5400, राइट। बस अब इतना समझना है हमें कि जो टोटल का रेशियो है मेल्स टू फीमेल 5:4 है, तो 3600 में अगर मैं नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स सपोज इसे 4K ले लेता हूं, और फीमेल्स में, लिटरेट फीमेल्स में इलिटरेट फीमेल्स ऐड कर देता हूं 3K, तो ये टोटल मेल्स अपॉन टोटल फीमेल्स आ गया, और इसका रेशियो दे रखा हमें 5/4, 5/4। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू ये हो जाएगा 44 प्लस 16K इज इक्वल टू 27,000 प्लस 15, राइट। तो K आ गया आपके पास 27,000 में से 14,400 हम कर देंगे माइनस, तो ये बचेगा हमारे पास 12,600, ये आ गई K। द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स हैं 4, फीमेल्स कितनी है, टोटल फीमेल्स हैं हमारे पास 5400 प्लस 3K, 5400 प्लस 3 into 12, क्या गलती पता क्या होती है, हम ये 3K दे देते हैं, वो गलत हो जाता है, टोटल देना है 5400 प्लस
दिस मच, ये आ जाएगा आपके पास 002 एंड 343,000, ये आ गई आपके पास टोटल फीमेल्स। इज दिस क्लियर? तो हमने के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू आ गई 2700 माइनस दिस विच इज 12,600, 12,600 हमने यहाँ रख दिया, तो 3 into 12,600, right, which will give me 37800 plus 54,000, 43200 is the, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना है। ये थोड़ा मैकेनिकल क्वेश्चन है, इसमें हम शॉर्टकट्स डिफरेंस मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, सो इस वजह से, और एक्चुअल नंबर भी दे रखा है 3600, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू अज्यूम वैल्यू, राइट। तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए कहाँ क्या करना है। ओके, अब एक चीज मैं और समझा रहा हूं आपको। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उन्होंने बोला कि इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी, मतलब ए इज टू बी का इनकम रेशियो दिया है 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज, सपोज मैं कहता हूं 3:2। सो क्वेश्चन इज हु विल सेव, कितना सेव करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है हु विल सेव मोर। अब यहां तो बहुत सिंपल आंसर है भाई, ए के कंपैरिजन में बी का इनकम ज्यादा है, 5 है या 4 है, फॉर एवरी 4 यूनिट अर्न्ड बाय ए बी अर्न्स 5 यूनिट्स, और ए खर्चा ज्यादा कर रहा है, 3 के मुकाबले 2, मतलब 2 के मुकाबले 3 का खर्चा कर रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो इस केस में तो सिंपल सी बात हो गई कि बी विल सेव। इसका सिंपल रीजन ये है कि बी का इनकम ज्यादा है ए के कंपैरिजन में और एक्सपेंडिचर कम है ए के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली बी विल सेव, है ना। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि भाई हु विल सेव। बट अगर मैं कहता हूं कि इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी is 4:5 and expenditure ratio is 3:4, then will save more। अब इस केस में, अगर आप इस केस में देख रहे हो तो साफ साफ दिख रहा है, पहले तो यहाँ डिफरेंस 1-1 आ रहा है, ठीक है, तो इक्वल सेविंग हो सकती है, तो will save more क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, कुछ भी अज्यूम कर लो आप, कुछ भी, राइट, लाइक इसका एलसीएम ले लो 4 और 3 का, राइट, 4 और 3 का एलसीएम होता है मतलब 9, ऐसा एलसीएम लेते हैं 9 और 7, नहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ भी ले लो, चलो आप 400 500 ले लो, 400 और अगर हम 500 ले लेते हैं, राइट, अब सिंपल मेथड है, देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर 300 और 400 है एक्सपेंडिचर, तो 100 और 100 सेविंग है, तो हु इज सेविंग मोर, इक्वल है, कांट से, इसका आंसर हो गया। और अगर मैं ये कहता हूँ 400 500 और मैं लेता हूँ 30 और 40, ये भी ले सकते हैं, रेशो है ना, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसने सेव किया आपका 370, इसने सेव किया आपका 460, तो हु विल सेव मोर, बी विल सेव मोर। बट अगर इसी 400 500 के लिए मैं ले लेता हूँ रेशो 330 और 440, जो कि 3:4 के रेशो में, ये सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि क्या व्हाई द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ए इज सेविंग मोर, तो ए भी सेव ज्यादा कर सकता है इस डेटा के लिए, बी भी सेव कर सकता है और बराबर भी हो सकती है। ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता, तो इसलिए रेशो में हम वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मतलब यहाँ इक्वल सेविंग जहां पे पहुंच जाती है, तो उससे पहले कोई एक ज्यादा सेव करेगा और उसके बाद कोई दूसरा ज्यादा सेव करेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट आप कहोगे सर फिर किसके, बट एक केस होता है, सपोज मैं कहता हूं A is to B है 4:5 और B is to C का जो एक्सपेंडिचर रेशियो है वो है 5:6, 5:6। अब अगर हम पूछें हम कि who will save, तो आप अगर देखो फिर से 400 और 500 लेके अगर मैं चलता हूं A और B का इनकम, तो आप कोई भी दो फिगर्स लो, कितने भी आप कोशिश करना करते, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनकी सेविंग बराबर हो जाए या ए ज्यादा सेव करे, कुछ भी ले लेते हैं, क्लोजेस्ट ले लेते हैं, इसे मैं 400 ही मान लेता हूं, सपोज कोई भी फिगर लेता हूं, इसको मैं अगर 50-60 लेता हूं छोटी वैल्यूज, तो ये 350 है,
ये 440 है, तो हु विल सेव मोर? बी। थोड़ा और बढ़ाते हैं और पास लेके जाते हैं, पास लेके जाते हैं, कितना पास लेके जाते हैं? 200 ले लेते हैं। तो अगर 5 यूनिट 200 है तो 1 यूनिट 40 है, तो 6 यूनिट 240 है, तभी बनेगा रेशो 5:6। तो ये हो जाएगा 200 और ये हो गया 260। अभी भी ज्यादा है बी, और क्लोज लेके जाते हैं, और क्लोज लेके जाते हैं, कितना लेके जाते हैं? माना इसको ले जाते हैं 300। तो अगर 5 यूनिट 300 है तो 1 यूनिट 60 है, तो 6 यूनिट 360 है, तो अभी इसकी सेविंग 100 है, तो इसकी अभी भी 140 ज्यादा है। देख रहे हो आप? और क्लोज ले जाते हैं, 400 ही कर देते हैं पूरा एक्सपेंडिचर, 400 कर देते हैं और ये 500 है, राइट। अब इसका सेविंग कितना आ रहा है? 0। और अगर 5 यूनिट 400 है तो 1 यूनिट 80 है, तो 6 यूनिट 480 है, तो 480 इसमें तब भी पॉजिटिव सेविंग है, तब भी बी ही ज्यादा सेव कर रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? राइट। सो आपको इससे पता चलता है कि बी विल ऑलवेज सेव, राइट। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना। अब इसका मैं एक जनरलाइजेशन आपको बना के दे देता हूं। जनरलाइजेशन ये है कि आप इन क्वेश्चन में सपोज जैसे इनकम रेशो दे रखा है ए और बी का 4:5, तो आप कुछ भी इनकम अज्यूम कर लो, से 400 और 5। अब पहला केस है कि एक्सपेंडिचर रेशो है 3:4, जिसमें आंसर था कैनॉट बी डिटरमाइन, जो मैंने बताया था, राइट। अब यहाँ 3 है ना, तो ऐसे करो 4 और 3 के मल्टीपल में ले लो। 4 और 3 का मल्टीपल होता है 120, है ना? थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, आसान करने के लिए बस। ये वही है ना हमारा क्या होता है, आसानी तो करना हमें क्वेश्चन को। 4 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना? 12 ही ले लो। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो इसको 12 ले लिया, तो 4 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट 3 है, तो 5 यूनिट 15 है, और एक्सपेंडिचर रेशियो 3:4 है। अब आप ऐसा करो, जिसकी कम इनकम है, पर्सन विद लेसर इनकम, यानी कि यहाँ पे जो है वो ए है, उसके एक्सपेंडिचर को कर दो मैक्सिमाइज, मतलब 12 बना दो। तो अगर 3 यूनिट 12 है तो 1 यूनिट 4 है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 16। और ये इससे बड़ा हो गया, नेगेटिव में चला गया, तो आंसर होगा, अगर ये नेगेटिव में चला जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बस इतना ध्यान। हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया, इनकम को 12 माना, ए का अगर 12 है तो बी का 5 यूनिट 15 हो गया, 4 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट 3 है, तो 5 यूनिट 15 हो गया, ठीक है। अब मैंने कम जिसकी इनकम है उसका एक्सपेंडिचर कर दिया मैक्सिमाइज, मतलब 0 कर दी उसकी सेविंग। कम इनकम वाले की सेविंग 0 कर दो, मतलब उसका एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर कर दो। अगर ऐसा करने पे 3 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट 4 है, तो 4 यूनिट 16 है, और ऐसा करने पे नेगेटिव चला जाए सेविंग, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बस इतना ध्यान रखो, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और ऐसा ही अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, एक्सपेंडिचर रेशियो 5:6, आप इनकम लो, क्या एलसीएम? 4 और 5 का 20, तो 4 यूनिट 20 है, 20 ले लिया मैंने। अगर 4 यूनिट 20 है तो 1 यूनिट 5 है, तो ये 25 हो गया, तो ये मैंने इनकम ले लिया। मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैंने आपको बता रखा है, रेशियो दे रखा है, वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 20 और 25 ले लिया इनकम को, ए और बी का। अब मैंने कम इनकम वाला, जिसकी कम इनकम है उसका एक्सपेंडिचर मैक्सिमाइज कर दिया, तो 20 कर दिया। तो 5 यूनिट अगर 20 है तो 1 यूनिट 4 है, तो 6 यूनिट कितना होगा? 24। तो इसकी जब इनकम 0 है ना, सेविंग जब इसकी 0 है, तब भी इसकी पॉजिटिव सेविंग है, तो आंसर इसका क्या होगा? पर्सन विद द हायर इनकम विल ऑलवेज सेव, पर्सन विद द हायर इनकम विल ऑलवेज सेव। तो ये एक टेस्ट हो गया ऐसे क्वेश्चन का। बस इनकम और एक्सपेंडिचर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस ये है कि आप कुछ भी इनकम मानो, कुछ भी, ठीक है, इनकम मान लो। और इनकम कैसे लो? आप एक्सपेंडिचर और इनकम, जैसे 4 और 3, जिसकी कम इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर और इनकम के यूनिट्स का एलसीएम लेके, जो कि 4 और 3 का 12 है, आपने इधर पहला केस में, इस केस में ये है, इस केस में ये है, आपने 12 माना, 4 यूनिट 12 है, 1 यूनिट 3 है, तो 5 यूनिट 15 हो गया, ठीक है, ये आ गया, राइट। अब आप जिसकी कम इनकम है उसके एक्सपेंडिचर को इनकम के बराबर कर दो, मतलब 3 यूनिट को 12 बनाया, तो 3 यूनिट 12 है, तो 1 यूनिट 4 है, तो 4 यूनिट 16 हो गया। ऐसा करने से अगर जिसकी इनकम ज्यादा है उसकी सेविंग नेगेटिव में चली जाती है, तो आंसर होगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं पता लगा सकते, इसमें ए की भी ज्यादा हो सकती है, बी की भी। बट दूसरे केस में
4 और 5 का एलसीएम लिया 20, ठीक है, तो 20 और 20 इनकम मानी मैंने ए की, तो 4 यूनिट अगर 20 है तो 1 यूनिट 5 है, तो बी की 25 हो गई। और मैंने कम इनकम जो कि ए है उसके एक्सपेंडिचर को इनकम के बराबर किया, 20 किया, तो 5 यूनिट अगर 20 है तो 1 यूनिट 4 है, तो 6 यूनिट हो गया 24। इसका सेविंग 0 होने पे भी इसकी सेविंग 1 है, मतलब पॉजिटिव है। पर्सन विद द हायर इनकम यानी कि बी इन दिस केस, इतना ध्यान रखना है आपने। और ये क्वेश्चन आप थोड़े डिफिकल्ट होते हैं लेकिन आप कर सकते हो, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, होप दिस इज क्लियर, राइट।